हेलो दोस्तों, जैसे कि आज का टॉपिक है क्लास 10th के लिए जो कि एग्जाम बोर्ड में आने वाला है, ठीक है। और वाकई में आता है यहाँ से क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन शून्य ज्ञात करना है। ऐसे तकरीबन हम 3 या 4 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। क्लास 10th के लिए है, यहाँ से जरूर एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, जरूर एक ना एक आएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कैसे करना है। शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, x² - 2x माइनस 8। शून्य ज्ञात करना है तो सबके बराबर हम क्या मान लेंगे, 0 पुट कर लेंगे, ठीक है, मान लेंगे। इसके बाद क्या किया जाता है इसमें, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इस 8 का ऐसा फैक्टर किया जाता है जिनका गुणा करने पर दो संख्या ऐसा फैक्टर, मतलब दो संख्या ऐसा लीजिएगा जिनके आपस में मल्टीप्लाई या गुणा करें तो 8 आ जाए। और आगे क्या है, इसके माइनस है ना, तो माइनस करें तो वही संख्या को जब हम माइनस करें तो क्या मिल जाए, 2। जैसे कि 8 में यहाँ साइड में लिख लीजिए। अब 8 का ऐसा गुणाखंड निकालिए, ठीक है, या गुणा कीजिए दो संख्या पकड़ के, ठीक है। जिनके आपस में गुणा करें ना तो 8 बन जाए, और माइनस करें इन्हीं दोनों संख्या को तो क्या मिल जाए, 2। देखेंगे कि 4 है और 2 है, जब इनका गुणा करेंगे आपस में, ठीक है, जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। और इसी 4 में से यदि हम 2 को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, 2। मतलब 4 और 2 8 का क्या फैक्टर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी को उठाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, x² माइनस का 2x है तो 2, या 2x की जगह हम कैसे लिखेंगे, इस 2x की जगह पे ये लिखेंगे 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 x है तो x माइनस 8 है तो 8, अब बराबर क्या कर लेंगे, 0, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, x² है तो x², अब ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 4 है तो 4, x यहाँ से इधर लिख देंगे, ठीक है। माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस 2 है तो 2, x है तो x लिख देंगे, माइनस 8 है तो माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक। अब क्या किया जाता है, यहाँ पर जोड़ा बनाकर क्या किया जाता है, कॉमन किया जाता है, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन बन रहा है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। कॉमन मतलब वैसा चीज जो दोनों को काट सके, ठीक है। जैसे में इन दोनों में क्या उपस्थित आपको दिखाई दे रही है, देखिए x भी है और x भी है, तो हम x को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या, x माइनस 4 बचेगा, और प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ x है पर यहाँ पर x नहीं है, तो इसलिए यहाँ से हम x को कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, खुद से सोचिए जरा, जाहिर सी बात है, 2 है, 2 के टेबल में 8 क्या है, आता है। तो अब क्या काम करें, 2 ही को कॉमन ले ले। जैसे 2 को आप कॉमन लेंगे ना, तो अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, भाई 2 तो बाहर आ गया, यहाँ बचेगा x, और माइनस 2 के टेबल में कितने बार में 8 आता है, 4 बार में, तो 4 लिख दे, बराबर क्या कर ले, 0 कर ले, ठीक। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए x माइनस 4, अब इन दोनों में से x माइनस 4 को एक ब्रैकेट में x माइनस 4 को लिख लें, और दूसरे ब्रैकेट में अब जो कॉमन लिए रहते हैं उसको लिख दिया जाता है, x प्लस 2 है तो x प्लस 2, सबके बराबर क्या कर दिया जाता है, 0, ठीक। बस इतना ही करना है, ठीक है। अब क्या शून्य ज्ञात करना है, तो आराम से करें, x माइनस 4 बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0 मान ले, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 4, एक ये माना जाएगा, और दूसरा एक बार x प्लस 2 बराबर क्या मान ले, 0 मान ले, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2, मतलब 2 को इधर भेजेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 2, मतलब हमारे पास जो शून्य निकल के आया है वो निकल के आया है 4, और दूसरा क्या आया है, माइनस का 2, और यही अपना क्या है, आंसर है पहले का, ठीक है। देख सकते हैं ऐसे ही करना है, ठीक है। अभी जस्ट हम दूसरा क्वेश्चन कराने वाले, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले ले, ठीक है, उतार ले तब तक। जैसे कि ये रहा हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। असल में मैं बता दूं, ये प्रश्नावली 2.2 का है, ठीक है, और 2.2 क्लास 10th में है, आप लोग देख सकते हैं। इसका ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। पहले हम लोग हल कर चुके हैं, उसमें भी शून्य ज्ञात करना था, इसमें भी क्या ज्ञात करना, शून्य। तो आज शून्य को एकदम खत्म कर देना है। देखिए जैसे 4x² माइनस 4x प्लस 1 है, तो शून्य ज्ञात करना है तो सबके बराबर हम क्या मानेंगे, 0, ठीक है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली बात, यहां से हम क्या करेंगे, 4 से 1 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 से 1 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब 4 से 1 में जब मल्टीप्लाई आई मीन गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे सामने, 4। अब इस 4 को हम दो संख्या में ऐसे विभाजित करेंगे, तो तोड़ेंगे, जिनका प्रोडक्ट होगा ना, जो गुणा होगा वो 4 बना दे, और बीच में क्या है, प्लस है, और उन्हीं दोनों संख्या को जब हम जोड़े ना तो कितना आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है। ये बातें हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले काम क्या करेंगे, 4 यहाँ पर जो 4 बैठा है, 4 से 1 में क्या करेंगे, गुणा, तो 4 मिला, 4 को साइड में लिख लेंगे। अब 4 का ऐसा फैक्टर 2 लेंगे जिनका आपस में गुणा करने पर 4 आ जाए, और बीच में प्लस है, प्लस करने पर क्या मिल जाए, 4 मिल जाए, ठीक है। कहेंगे यहाँ पर हमें 4 भी लाना है, और गुणा करने के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4 भी। तो देखिए हम कह सकते हैं कि 2 में यदि हम 2 से गुणा कर दें, 2 से 2 में गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 2 में यदि प्लस 2 कर दे तो कितना आ जाएगा, 4, आई मीन 2 + 2 फैक्टर इसका बनेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हल सिंपल,
क्या लिखेंगे 4s स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 4s, या 4s की जगह पे आप क्या लिखेंगे 2 प्लस 2, तभी तो मिल के 4 होगा ना, 2 प्लस 2, इस 4 को ऐसे तोड़ सकते हैं, s है तो s, प्लस में 1 है तो 1 बराबर क्या कर लेंगे 0, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे 4s स्क्वायर है तो 4s स्क्वायर माइनस, अब क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, जैसे करेंगे तो माइनस से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2, और इधर से s जोड़ दीजिएगा, माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई होगा गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और 2s है तो 2s यहाँ से, ठीक है, प्लस 1 है तो प्लस 1, अब बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक। अब वही काम कॉमन वाला, देखिए इन दोनों में से सबसे पहले देखिए क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्या चीज कॉमन दिखाई दे रहा है उसको पहले आप कॉमन कर ले, बाहर निकाल ले, तो देखो s यहाँ भी है और यहाँ भी क्या है s है, तो पहली बात कि भाई s तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, एस क्या हुआ बाहर। अब बच गया क्या, देखो 2 के टेबल में 4, छोटी चीज हमेशा क्या की जाती है कॉमन ली जाती है, ठीक है, तो देखो 2 के टेबल में क्या आता है 4 आता है, तो हम 2 को भी क्या कर लेंगे यहाँ से कॉमन ले लेंगे, जैसे 2 और एस को जब हम कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है 2 बार में, और एस एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना एस बचा, 1 एस बचेगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ तो 2 एस ही बाहर आ गया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। बहुत लोग होते हैं कि भाई 2 एस बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा, नहीं भाई यहाँ बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ तो देखिए क्या कॉमन ले सकते, देखिए यहाँ एस है पर यहाँ पर एस नहीं, ऐसा चीज कॉमन लिया जाता है जो दोनों में उपस्थित हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है देखिए एस है, एस यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है, और एक के टेबल में 2 क्या होता है, तो हम यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे 1 जैसे कॉमन लेंगे ना तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2s, तो माइनस बाहर आने की वजह से ये प्लस जो है चिन्ह ये बदल जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए दोनों ब्रैकेट क्या हो गए सेम हो गए, तो एक ब्रैकेट में 2s माइनस 1 इनको लिख लीजिए, मतलब इन दोनों में से किसी एक को, और दूसरे ब्रैकेट में आप क्या कर लीजिए 2s माइनस 1 है तो 2s माइनस 1 को लिख लीजिए, और बराबर क्या कर दीजिए 0, इतना भाई कीजिए, ठीक है। अब शून्य ज्ञात करना है तो एक बार इतने बराबर, मतलब पहले ब्रैकेट बराबर क्या कर दीजिएगा 0 कर दीजिएगा, जैसे कि 2s माइनस 1 बराबर क्या कर दीजिएगा 0, तो यहाँ से 2s 1 को जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा प्लस का 1, माइनस चिन्ह बदल जाता है, यहाँ से s का मान कितना निकल के आ जाएगा 1/2, मतलब एक s का मान इतना आया, ठीक है, एक बार इतना बराबर 0 कर दे, ठीक है, यहाँ ऐसे कर दे 2s माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0, तो 2s बराबर क्या आ जाएगा 1, s बराबर क्या आ जाएगा 1/2, आई मीन एस का जो दोनों शून्य जो निकल के मान आया है वो 1/2 और 1/2 ही निकल के आया है, ठीक है, तो पहला इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 1/2 और 1/2 इसका शून्य निकल गया, ये आपका क्या है आंसर है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी हल हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, पर्सनालिटी 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10 के लिए मैथ में शून्य ज्ञात इसमें भी करना है, इसको भी आसानी से हम लोग सोल्व कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से भाई ये क्वेश्चन तो जरूर बनेगा, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइएगा और अच्छे स्कोर कीजिएगा एग्जाम में, ठीक। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहे हैं 6x² मतलब 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसका क्या ज्ञात करना है शून्य, तो सबसे पहली बात शून्य ज्ञात करना, तो इसको पहले बना ले उस फॉर्मेट में, ठीक है, 2 क्वेश्चन हल किए थे तो यहाँ पर x² के जस्ट बगल में क्या आ रहा था x आ रहा था, यहाँ पर 7x देके पीछे कर दिया, तो लड़के क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं, देखिए भाई कुछ नहीं करना है, आप इसको चाहें तो आप 3 की जगह पे लेकर जा सकते हैं, कोई बदलाव इक्वेशन में नहीं आएगा, ठीक है, तो आप क्या करें 7x को पहले लिख ले, इसको हल करेंगे कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे बना ले, ठीक है, क्या करेंगे 6x² है तो लिखे माइनस 7x को पहले लिख ले और 3x को इसकी जगह पे लिख दे माइनस, बस साइन साथ में रखिएगा, ठीक है, ये ना कि 3 इधर गया तो प्लस लगा दे, भाई 3 के सामने माइनस है तो माइनस ही लगाइएगा, 7 के साथ आगे माइनस है तो माइनस ही लगाइएगा, ठीक है, और बराबर अब 0 कर देंगे, पहले की तरह बन गया। अब क्या कीजिएगा 6 से 3 में क्या कीजिएगा गुणा, 6 से 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा अब 18, अब 18 का 2 ऐसा फैक्टर लीजिएगा, ठीक है, 2 ऐसी संख्या का गुणाखंड कीजिएगा जिनका आपस में गुणा करें तो क्या मिल जाए 18, और इन्हीं का क्या है बीच में माइनस करें तो क्या मिल जाए 7, तो देखिए हम बता दें यदि 9 और गुणे 2 करेंगे ना तो क्या मिलेगा 18 मिलेगा, और जब 9 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा 7, ठीक है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 9 माइनस 2 इसकी जगह पे 7x की जगह पे, ठीक है, तो लिख दे सिंपल, क्या करेंगे 6x² है तो 6x² माइनस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 9 माइनस 2 है तो 2x है तो x, और माइनस 3 है तो माइनस 3 बराबर क्या कर दीजिएगा 0, अब ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा 6x² माइनस
9x हो जाएगा। अब प्लस में माइनस से माइनस में पूरा प्लस हो जाएगा, 2x तो 2x इधर ये वाला x लगा दीजिएगा, -3 है तो 3 बराबर क्या कर दीजिएगा 0। अब क्या वही चीज कॉमन कीजिए। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए x है, पहली बात x कॉमन आएगा, ठीक है। देखिए 6 के टेबल में 9 तो नहीं आता है, लेकिन 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 3 को कॉमन ले ले, यहाँ क्या बचेगा, 3 के टेबल में 6 जो है वो कितनी बार पढ़ने से, 3 के टेबल कितनी बार पढ़ने से 6 आता है, तो आई मीन मैं बता दूं 2 बार पढ़ने से ही आएगा। 2 लिख दे, x है तो x लिख ले, माइनस है तो माइनस, 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, 3 बार में, 3 लिख ले। प्लस है तो प्लस। इनमें से हम क्या चीज कॉमन ले, देखे 2x माइनस 3, देखे 2 है, 2 के टेबल में 3 आता ही नहीं है, तो 2 तो कॉमन आगे आएगा ही नहीं, और 3 भी नहीं आएगा। और ध्यान से देखे x है पर यहाँ पर एक है ही नहीं, एक भी कॉमन नहीं आएगा। जब कहीं कोई चीज कॉमन नहीं आती है तो वहां पर हम क्या कॉमन लेते हैं, एक को कॉमन लेते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, हम क्या करेंगे, एक को कॉमन ले लेंगे। तो एक जब कॉमन आएगा तो इक्वेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2x ही रहेगा, -3 ही रहेगा, बराबर क्या जाएगा 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट से हो गए, तो एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3 लिख दीजिएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख दीजिएगा 3x प्लस में जो बाहर कॉमन लेकर बैठे हो भाई इसको लिख दो, बराबर क्या कर दो 0। अब क्या करना है, एक बार इतने बराबर 0 करो, यहाँ कर दे रहे हैं 2x माइनस 3 बराबर क्या कर दीजिए 0। एक बार ये वाला ब्रैकेट, यहाँ से 2x बराबर 3 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 3/2, एक शून्य की ये निकल के आएगा, एक मान, ठीक है। और दूसरा एक बार इतने बराबर 0 कर दीजिए, तो क्या है 3x है, 3x प्लस 1 बराबर क्या है 0, यहाँ से 3x बराबर -1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1/3, ठीक है। आई मीन इसका जो शून्य निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3/2 और -1/3। देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, ठीक है। 3/2 और माइनस का 1/3, ये है हल, ठीक है। अब आराम से ऐसे ही हल करके अच्छे से अच्छे स्कोर कीजिएगा मैथ में, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे कि देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसको भी हम आसानी से सोल्व करेंगे, इसमें भी शून्य याद करना है, ठीक है। देख ले क्वेश्चन नंबर 4, सबके बराबर 0 सबसे पहले पुट करेंगे। अब देखिए इसको क्या करना है, सबसे आसानी सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, तीसरा भाग है ही नहीं, c वाला जो मान है वो शामिल है ही नहीं, ये सिंपल करेंगे। देखिए इसमें डायरेक्ट यहीं से कॉमन ले ले, देखिए क्या कॉमन बनेगा, 4 है, 8 है, u भी है, u स्क्वायर यहाँ पे पहली बार देखो u दोनों में है तो u बाहर आ जाएगा, ठीक है। और 4 के टेबल में 8 आता है तो 4 को भी भाई कॉमन ले लो, बाहर कर लो, तो बचेगा क्या 4 और मतलब जो 4 है 4 और u जो है u, ये दोनों जब बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल एक u बचेगा। और प्लस में 4 जब हट गया यहाँ से कॉमन लिया गया तो ये 4 के टेबल में कितने बार में 8 आता है 2 बार में, तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा 2, अब बराबर कर दीजिए क्या 0, ठीक। एक बार क्या कीजिएगा 4u बराबर 0, एक ये गुणखंड बना, एक ये, एक बार क्या कर लीजिएगा 4u बराबर क्या कर दीजिएगा 0, तो यहाँ से u का मान कितना आ जाएगा 0, ठीक है। एक शून्य किया आएगा, एक बार क्या कीजिएगा u प्लस 2 बराबर क्या कर दीजिएगा 0, तो u बराबर क्या आ जाएगा -2, एक ये शून्य क्या आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो होगा शून्य 0 और -2 होगा। अब देख सकते हैं ये इसका क्या है आंसर है, कितना आसानी से हो गया, बस इतना ही करना था, उधार ला, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 5 करा रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 6 इसका खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। जैसे कि देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसको भी हम आसानी से क्या करेंगे सोल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि देख लें t² -15, इसमें भी क्या करना है t² -15 शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे t² -15 बराबर हम क्या लिख लेंगे 0, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे सिंपल, देखिए इसको हम देखें कई तरीके से कर सकते हैं। पहले मेथड नंबर 1 हम कर रहे हैं, ठीक है। मेथड 1 देखें, मेथड 1 में क्या करेंगे लोग, ठीक है, दूसरे मतलब टीचरों का अप्रोच बता रहे हैं। मेथड नंबर 1 में क्या कर सकते हैं लोग, देखिए ऐसे सोचेंगे कि इसको t² लिखेंगे और माइनस इसको लिख सकते हैं रूट में 15 का होल वर्ग, ठीक है। क्यों ऐसे लिखेंगे लोग, क्योंकि ये a² - b² का सूत्र बनेगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे लोग, इसको लिखेंगे t ब्रैकेट में t प्लस √15 करेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे t माइनस में √15 बराबर क्या कर देंगे 0। यहाँ से एक बार यहाँ से करेंगे t प्लस √15 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से t का मान क्या आ जाएगा माइनस का √15, एक ये शून्य निकल के आ जाएगा, और दूसरा एक बार ये कर दीजिएगा t माइनस √15 बराबर 0, तो t बराबर क्या कर दीजिएगा
अंडर रूट में 15, मतलब ये इधर जाएगा तो प्लस के साथ आ जाएगा, ठीक है। एक ये शून्य, मतलब शून्य निकल के क्या आ गया, माइनस के रूट में 15, और दूसरा क्या निकल के आ गया, प्लस के रूट में 15, मतलब ये शून्य के। ये मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 2 देखें हम कैसे कर, और कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। मेथड नंबर 2 सिंपल, क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या दिया है, 0। कुछ नहीं कर रहा है, 15 को इधर लेते जाओ, टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 15। एक चीज याद रखिएगा, जब स्क्वायर हटता है इधर वाला क्या चला जाता है, रूट में जाता है। तो जब टी स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा ना, टी स्क्वायर जब टी स्क्वायर को हटाएंगे इधर से, ये किधर चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, और ये प्लस माइनस में जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 15। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि टी का जो शून्य निकल के आएगा, एक आएगा अंडर रूट 15 और दूसरा जो निकल के आएगा माइनस में कितना आएगा, 15। यहाँ से ये शून्य निकल गया, दोनों ये आंसर है। तो आपको जो ठीक लगे, मन करे ऐसे हल करना ऐसे करें, मन करे ऐसे हल करने का तो ऐसे हल करें, दोनों मेथड मौजूद है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें आराम से। जैसे कि देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 और ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। 2.2 के शून्य जो फाइंड करना था खत्म हो गया है, ठीक है। तो इसमें से 6 क्वेश्चनों में से जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देगा बोर्ड में, आप लोग अच्छे से करके आइएगा, ठीक है। जैसे कर रहे हैं हम, जैसे देखिए ये आखिरी क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, शून्य ज्ञात करना है। इसमें भी सबसे पहले सबके बराबर क्या मान लेंगे, 0 मानेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 से 4 में गुणा, वही काम 3 से 4 में गुणा क्या आ जाएगा, 12, साइड में लिख लीजिएगा। 12 को दो ऐसा फैक्टर बनाइए जिनका गुणा करें तो 12 आ जाए। 4 गुणे 3 कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 12 आ रहा है। और इसी 4 में से 3 को घटाए, क्योंकि माइनस है ना, तो 4 में से 3 को जब हम घटाए ना, तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, 1 रहता है। 4 में से 3 जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1, मतलब यही फैक्टर बनेगा 4 माइनस 3। लिख लीजिए यहाँ पर हल में क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, x है तो x और माइनस 4 है तो 4 बराबर क्या कर दीजिएगा, 0। इसके बाद क्या कीजिएगा, 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर माइनस में 4 ब्रैकेट ओपन कीजिए, x को लिख दीजिए, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 0। अब क्या कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पर x कॉमन दिखाई दे रहा है तो 3x माइनस 4 लिख लीजिएगा, और प्लस में यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 कॉमन ले लीजिएगा, 3x माइनस क्या कर दीजिएगा 4 बराबर क्या कर दीजिएगा 0 यहाँ से, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, यहाँ से देखिए दोनों सेम हो गए ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में 3x माइनस 4 कर दीजिएगा और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर क्या कर दीजिएगा 0। यहाँ से एक ब्रैकेट बराबर 0 शून्य निकाल लीजिएगा, एक बराबर, और एक बार इस ब्रैकेट के बराबर 0 मान के क्या कर दीजिएगा शून्य निकाल लीजिए। यहाँ से ये आप लोग के लिए काम है, ठीक है। शून्य कमेंट में बताइए कितना आएगा, ठीक है, और ईमानदारी से सब लोग हल कीजिएगा, ठीक। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा कि इसका शून्य कितना आएगा, ठीक। तो देख ले, खत्म हो गया ये टॉपिक, ठीक है। यदि वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अच्छे स्कोर कर सके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लें।